राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं बेटी किस घर में जन्म लेती है। आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतम घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को पूछ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर में घर बैठे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए, मानव होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। हे अर्जुन पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी है और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों, अपने भी कई लोगों को कहते हो सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर सब स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। मित्रों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है। वह परवल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए,
जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन ही बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसान दिलाना चाहिए। कितने खास है बेटी है, कौन सा कर्म से बेटी के रूप में जन्म लेते हैं। अभी देखते हैं। अब सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद अब किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करने की एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य हो सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है, तो एक महिला को करना चाहिए। तो ऐसे ही पुरुषों का आत्म स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग दे तो वह अगले जन्म के स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसीलिए इस संसार में लड़की का जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण है, ये ग्रंथों में लिखा है। गरुड़ पुराण में बताया है, जब इस संसार में स्त्री नहीं होगी तो संसार का नायनाट हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमारे जीवन में बेटी का होना, स्त्री का होना एक देवी के समान है। संसार में बेटी का होना कितना जरूरी है आप समझ हुए होंगे। आज भी इस कलयुग में बेटी की अवहेलना होती है, तो ये रुकना चाहिए। रुका नहीं तो कलयुग का अंत जल्द ही आ जाएगा और हम कोई भी नहीं बच पाएगा। इसीलिए इस संसार में बेटी या स्त्री का स्थान पहले होना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।